कानपुर कानपुर क्रांतिकारियों का शहर कहा जाता है और इतिहास इसका गवाह भी है। आप सोच रहे होंगे कि आज होली के दिन हम कानपुर के क्रांतिकारियों की बात क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दें, कानपुर ही एक ऐसा शहर है जहां होली के अलावा भी 7 दिनों तक होली खेली जाती है। कानपुर में 7 दिनों तक होली का रंग खेला जाता है और 7वें दिन गंगा मेला होता है। कानपुर की होली अपने आप में बड़ी अनूठी होती है, जो नगर में होली और होलिका दहन वाले दिन से शुरू होकर गंगा मेला तक चलती है। ये शुरू हुआ था ब्रिटिश काल में। कहानी शुरू होती है सन 1942 में, कानपुर का दिल कहे जाने वाली जगह हटिया से। हटिया जहां लोहे, स्टील, कपड़े और गल्ले का कारोबार होता था और ये सारे क्रांतिकारियों का जमावड़ा भी लगता था। खैर, इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि पूरे देश में होली सिर्फ एक ही दिन मनाई जाती है, लेकिन कानपुर में होली के बाद गंगा मेला के दिन भी जमकर रंग बरसता है। शहर के हटिया और पुराने मोहल्ले सहित पूरे शहर में होली की मस्त बयार गंगा मेला के दिन जमकर बहती है। हटिया बाजार के कई इलाकों में लगातार 7 दिनों तक जमकर होली खेली जाती है। इसके पीछे का इतिहास देश की आजादी के पहले का है। तो बताते हैं आपको गंगा मेला की कहानी। हटिया बाजार की होली और गंगा मेला के साथ देश की आजादी की लड़ाई का इतिहास जुड़ा है। बताया जाता है कि साल 1942 में होली के दिन यहाँ के नौजवानों ने बिहारी भवन में भी ज्यादा ऊंचा पर तिरंगा फहरा दिया था। इसके लिए युवाओं ने लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया था। उसके बाद वे गुलाल उड़ाते हुए नाच गा रहे थे और मस्ती में झूम रहे थे और उनकी मस्ती की जानकारी अंग्रेजों को मिली। जानकारी मिलते ही अंग्रेज रंग में भंग डालने वहां पहुंच गए और झंडा उतारने का आदेश दे दिया। इसके बाद सिपाहियों और अंग्रेजों में जंग छिड़ गई। तिरंगा फहराने और होली मनाने के विरोध में हमीद खान, बुद्धूलाल मेहरोत्रा, नवीन शर्मा, गुलाब चंद्र सेठ, विश्वनाथ टंडन, गिरधार शर्मा सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को जेल भेज दिया गया। हालांकि अंग्रेजों की इस कार्रवाई का जमकर विरोध शुरू हो गया। गिरफ्तारी के विरोध में कानपुर का पूरा बाजार बंद कर दिया गया। विरोध जताते हुए लोगों ने अपने शहर के रंग चेहरे से भी नहीं साफ किए। शहर की दुकानें और प्रतिष्ठानों में बंदी कर ताले लगा दिए गए। यहां तक कि इसके विरोध में मीलों और फैक्ट्रियों के मजदूरों तक ने हड़ताल पर चले गए और कानपुर पूरे तरीके से बंद कर दिया गया। पुराने लोगों की माने तो उस बंदी और विरोध का स्वर और कानपुर आंदोलन की गूंज 7 समंदर पार तक पहुंची। फिर भी अंग्रेज बंदी युवकों को छोड़ने को तैयार हुए तो शहर के लोग आंदोलन पर अड़े। आंदोलन ने तीसरे दिन तेजी पकड़ ली और तो और अंग्रेज परेशान हो गए। हड़ताल के चौथे दिन अंग्रेज के एक बड़े अफसर ने लोगों से बात करके मामले को सुलझाया। उसके बाद होली के 5वें दिन सभी को छोड़ने का ऐलान किया गया और उसी दिन अनुराधा नक्षत्र की तिथि थी। इसके चलते शहर के सभी लोग जेल के बाहर इकट्ठा हुए। वहीं जेल में बंद युवकों ने अपने चेहरों से रंग नहीं छुड़ाया था। जेल से रिहा होने के बाद जुलूस निकालकर उन युवकों को सरसैया घाट ले जाया गया। जो होली होलिका दहन के बाद नहीं खेली जा सकी थी, वो उस दिन सरसैया घाट के तट पर गुलाल लगाकर खेली गई। तभी से होलिका दहन से लेकर किसी भी दिन पड़ने वाले अनुराधा नक्षत्र की तिथि तक कानपुर में होली खेली जाती है। अनुराधा नक्षत्र के दिन कानपुर का रंग कुछ और ही दिखाई देता है। धर्म, जाति, वर्ग, अमीर गरीब की दीवारें गिर जाती हैं और दोपहर तक पूरा शहर होली में सराबोर हो जाता है। हर साल शाम के समय सरसैया घाट के तट पर ही उन आजादी के मतवालों की याद को जिंदा रखते हुए शहरवासी होली गंगा मेला मिलन समारोह का आयोजन करते हैं। कई साल से चली आ रही इस परंपरा को हर बार निभाया जाता है। हालांकि अब केवल 2 दिन ही होली खेली जाती है। गंगा मेला के दिन यहाँ काफी रंग खेला जाता है, साथ ही ठेले पर रंग का जुलूस निकाला जाता है। ये जुलूस हटिया बाजार से शुरू होकर नयागंज, बिरहाना रोड, चौक सराफा सहित कानपुर के पुराने मोहल्ले से होते हुए रज्जन बाबू पार्क में खत्म होता है। इसके बाद सरसैया घाट पर शहर भर के लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे की होली की बधाई देते हैं। भले ही लोगों में आंदोलन की कहानी बेहद चर्चित हो, लेकिन परंपरा पहले भी मौजूद थी। जब कानपुर नहीं था, तब ये क्षेत्र जाजमऊ में परगना में आता था। तब रंग पंचमी तक होली मनाए जाने का जिक्र ऐतिहासिक किताबों में मिलता है। यहाँ की मुख्य होली तो रंग पंचमी को होती थी। कानपुर के इतिहास पर कई किताबों की माने तो रंग पंचमी पर होली मनाने की परंपरा बहुत पुरानी है और करीब 100 साल पुरानी है, जो दस्तावेज बयां करते हैं। कानपुर में कई दिनों की होली मनाने का सिलसिला 1942 से पहले का भी है। कानपुर पर लिखी गई इतिहास की पहली किताब मानी जाने वाली दरगारी लाल की 1870 में लिखी किताब तवारीख कानपुर में 7 दिन की होली का जिक्र किया गया है।
इतिहास के जानकार कहते हैं कि कानपुर शहर शुरू से कामगारों का शहर रहा है। यहाँ दूर दराज क्षेत्रों से आकर लोग काम करते थे और व्यापारियों के पास काम करते थे। उस समय सातों दिन बाजार खुलता था और कार्मिकों को कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। ऐसा माना जाता है कि होली के समय खेतों में फसल तैयार होने पर कार्मिकों को अपने घर जाना होता था, इसलिए व्यापारियों में तय हुआ कि 6 दिन या 7 दिन का अवकाश दिया जाए। इस पर अनुराधा नक्षत्र को आधार मान लिया गया। अब ये 5 दिन का या फिर 6 दिन या फिर 7 दिन, इसी आधार पर होली के दिन से आगे के दिनों तक बाजारों में होली का ही माहौल बना रहता था। हालांकि इतनी लंबी होली का सिलसिला खत्म करने के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन असफल रहे। पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी ने भी हटिया बाजार के व्यापारियों से एक दिन की होली मनाने को कहा था, लेकिन व्यापारियों ने ये कहते हुए उनसे मना कर दिया कि हम आपकी सभी बात मानते हैं, लेकिन ये नहीं मानेंगे। इसी तरह 60 के दशक में भी तत्कालीन डीएम ने व्यापारियों को एक दिन की होली मनाने के लिए मनाया था। उस दिन सभी ने एक साथ होली मनाई और मिठाई भी खाई, लेकिन अगले दिन फिर होली शुरू हो गई तो प्रशासनिक अमले ने भी अपने हाथ पीछे कर लिए। इसीलिए कहा जाता है कि कानपुर की होली सबसे अनूठी होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।